हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ मौजूद हूँ एक टॉपिक को लेकर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बढ़िया टॉपिक है हमारे स्टैटिस्टिक्स में, कंप्यूटेशन ऑफ मोड। ठीक है। मोड के बारे में हालांकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भाई जिस जिस ऑब्जर्वेशन की जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसका मोड भी वही होता है। यानी जितनी फ्रीक्वेंसी जितनी बार रिपीट हो रही है, यानी किसी भी ऑब्जर्वेशन जितनी बार रिपीट हो रहा है वही उसका मोड होता है। लेकिन डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ में हम लोग कैसे इसको फाइंड करेंगे, और ग्रुपिंग मेथड क्या है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है इन द कैलकुलेशन ऑफ मोड। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मोड इज़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल corresponding to the maximum frequency. In case of continuous frequency distribution, the class corresponding to the maximum frequency is called the model class, and the value of mode is obtained by the following formula. So you know very well mode is denoted by m naught. Here is the formula of m naught is equal to L plus f1 minus f naught divided by 2 f1 minus f naught minus f2 into I, where L is the lower limit of the model class, F1 is the frequency of model class, F0 is the frequency of preceding the model class, F2 is the frequency of succeeding the model class. Here you can understand that what is model class. मॉडल क्लास एक हमें प्राप्त होगी, ठीक है कि नहीं। मॉडल क्लास का मतलब द क्लास करेस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द मॉडल क्लास, यानी जिसकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसके सामने की उसके करेस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी डेट इज़ कॉल्ड द मॉडल क्लास। ठीक है। तो L हो गया हमारा लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, F1 हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से पहले जो क्लास होगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है डेट इज़ F0, और उसके बाद की जो फ्रीक्वेंसी है सक्सीडिंग द मॉडल क्लास वो है हमारी F2। अब इसमें नोट आ जाता है, दिस मेथड कैन बी अप्लाइड विद easy and simplicity if the distribution is unimodal, that is if it has only one mode। यानी केवल एक ही मोड निकल के आ रहा है तब इस मेथड का यूज़ किया जाएगा। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी कंटिन्यूस विद एक्सक्लूसिव टाइप क्लासेस विदाउट एनी गैप्स। If the data are not given in the form of continuous class, firstly convert into continuous classes। यानी अगर डाटा हमारा कंटिन्यूस क्लास में नहीं दे रखा है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, और हमारी एक्सक्लूसिव टाइप क्लास का डेटा होना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए इंटरवल में। द विद ऑफ द क्लास इंटरवल मस्ट बी सेम। इफ देयर इज अनइक्वल क्लास इंटरवल वी शुड बी मेड इट equal under the assumption that the frequencies are uniformly distributed over all the classes. Otherwise, the value of the mode computed from above formula will give misleading results। यानी अगर अनइक्वल इंटरवल दे रखा है तो पहले हम उसको इक्वल इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे, तब इसके बाद में हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो ये नेसेसरी है कि कंटिन्यूस क्लास होनी चाहिए और एक्सक्लूसिव क्लास होनी चाहिए, यानी गैप नहीं होना चाहिए इंटरवल में। इंटरवल की जो विद है जो आई है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। अब इसमें कुछ सिचुएशंस आती हैं। सिचुएशन इन विच द एबव टेक्निक ऑफ लोकेटिंग मोड इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल, जहाँ इसका यूज़ नहीं होगा इन सिचुएशंस का। इफ़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज रिपीटेड दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ मोर देन वन मॉडल क्लास इन विच मोड लाई, वहाँ इस फॉर्मूले का अप्लाई नहीं होगा जहाँ पर एक से अधिक हमें मॉडल क्लास मिलती हैं, यानी हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिपीट होती है। इफ़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑकर्स आइदर इन वेरी बिगनिंग और एट एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी शुरुआत में हमें मिल जाती है या लास्ट में मिलती है डिस्ट्रीब्यूशन के, तो भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा अप्लाई होने के। इफ़ देयर आर irregularities in the distribution, that is the frequencies of the variable increase or decrease in a haphazard way। ठीक है। इसको भी मैं समझाऊंगा किस तरीके से होगा। अब इसमें नोट आ रहा है कि इन द above situations mod और मॉडल क्लास इज लोकेटेड बाय द मेथड ऑफ ग्रुपिंग एंड आफ्टर दैट वी अप्लाई द above फॉर्मूला। ठीक है। ये इस तरह की अगर सिचुएशंस निकल के आती हैं तब हम जो है मॉडल क्लास
कोलोकेट करने के लिए ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करेंगे. समटाइम्स द वैल्यू ऑफ 2f1 माइनस एफ नोट माइनस एफ टू कम्स आउट टू बी ज़ीरो. इन दिस केस द वैल्यू ऑफ मोड इज ऑब्टेन्ड बाय. कभी कभी 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू अगर हमारा ज़ीरो आ जाता है तो इस केस में हम क्या करेंगे भाई, एम नॉट बराबर एल वन प्लस मोड एफ वन माइनस एफ नोट डिवाइड बाई एफ मोड एफ वन माइनस एफ नोट प्लस मोड एफ वन माइनस एफ टू इंटू आई. इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे अगर हमारा ये चीज़ जो है ज़ीरो हो जाती है. द सिंबल मोड डिनोटेड बाय एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू. मोड की है, मोड आप जानते ही हैं कि पॉजिटिव करने के लिए होता है. इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास इज ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास, मोड वुड बी नियरर the lower limit of the class interval. In this situation the mode can be obtained by m naught is equal to l1 plus f2 divided by f naught plus f2 into I. यानी ये कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी अगर प्रीसीडिंग क्लास की ग्रेटर देन है फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास तो मोड जो है वो लोअर लिमिट के नियरर होगा और इस फॉर्मूले का यूज़ किया जाएगा. इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास इज मोर देन the frequency of the preceding class, mode would be nearer to upper limit and can be obtained by. यानी frequency of succeeding class more than frequency of preceding class है, तब हमारा जो मोड होगा वो अपर लिमिट के नियरर होगा और इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे. एम नॉट इज इक्वल टू एल टू माइनस एफ नोट अपॉन एफ नोट प्लस एफ टू इंटू आई. यानी इस मेन फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे इन सिचुएशंस में. ये तीनों अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्मूले का यूज़ करेंगे. ठीक है. इसके बाद में अब आता है ग्रुपिंग मेथड. कि ग्रुपिंग मेथड क्या होता है. वी प्रिपेयर अ ग्रुपिंग टेबल विद 6 कॉलम. सबसे पहले हम जो है 6 कॉलम की एक ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं. इन द कॉलम फर्स्ट वी राइट डाउन द फ्रीक्वेंसीज अगेंस्ट द रेस्पेक्टिव टर्म. कॉलम नंबर फर्स्ट में हम फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं रेस्पेक्टिव टर्म्स की अगेंस्ट. In the column number second, we grouped the frequencies in twos starting from the top. Their totals are found out and the highest total is identified. यानी कॉलम नंबर सेकंड में हम वी ग्रुप द फ्रीक्वेंसीज इन टूज में हम फ्रीक्वेंसीज को लिखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप से स्टार्ट करते हैं यानी पेयर बनाते हैं और देयर टोटल्स आर फाउंड आउट एट द हाईएस्ट टोटल इज़ आइडेंटिफाइड. और इनमें जो हाईएस्ट टोटल जो निकल के आता है उसको आइडेंटिफाइड कर लेते हैं. इन द कॉलम नंबर थर्ड वी ऑल्सो ग्रुप द फ्रीक्वेंसी इन टूज लिविंग द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी यानी पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़कर फिर टू के पेयर बनाते हैं और हाईएस्ट टोटल इज़ अगेन आइडेंटिफाइड. जो हाईएस्ट होता है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं. इन द कॉलम नंबर फोर्थ वी ग्रुप द फ्रीक्वेंसी इन थ्रीज स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप एंड देयर टोटल्स फाउंड आउट विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाइड. यानी कॉलम नंबर फोर्थ में हम क्या करते हैं वी ग्रुप द फ्रीक्वेंसीज इन थ्रीज. हम 3 में फ्रीक्वेंसीज को ग्रुप्ड करते हैं और स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप से स्टार्ट करते हैं यानी 3 के ग्रुप में बनाकर फिर उनका टोटल कर देते हैं और उसमें जो हाईएस्ट होता है ना उसको हम आइडेंटिफाइड कर देते हैं. इन द कॉलम नंबर फिफ्थ वी द फ्रीक्वेंसीज आर अगेन ग्रुप्ड इन द थ्रीज लीविंग द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एंड हाईएस्ट टोटल इज अगेन आइडेंटिफाइड. कॉलम नंबर 5 में हम क्या करते हैं पहली वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़कर फिर 3 के ग्रुप में हम बनाते हैं और हाईएस्ट जो टोटल होता है यानी हाईएस्ट जो थ्रीज़ की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम आइडेंटिफाइड कर लेते हैं. इन द कॉलम नंबर 6 वी लीव द फर्स्ट एंड सेकंड फ्रीक्वेंसीज एंड दैट आफ्टर ग्रुप द फ्रीक्वेंसीज इन थ्रीज अगेन हाईएस्ट टोटल इज अगेन आइडेंटिफाइड. यानी पहली और दूसरी को फ्रीक्वेंसी को छोड़कर फिर हम 3 के ग्रुप में फ्रीक्वेंसीज को लेते हैं उनको ऐड करते हैं और जो हाईएस्ट टोटल होता है उसको आइडेंटिफाइड कर देते हैं. इसके बाद में फिर हम एनालिसिस टेबल बनाते हैं. इन द एनालिसिस टेबल द आइटम विच रिपीट लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइटम्स इज आइडेंटिफाइड इन द डिस्क्रीट सीरीज. द आइटम विच रिपीट लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स रिप्रेजेंट द मोड ऑफ द सीरीज एंड इन कंटिन्यूस सीरीज द क्लास विच रिपीट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द टाइम्स रिप्रेजेंट द मॉडल क्लास. जब एनालिसिस टेबल बनाते हैं तो जो आइटम होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और डिस्क्रीट सीरीज में जो आइटम है जो जितनी बार रिपीट हो रहा है लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स रिप्रेजेंट द मोड ऑफ द सीरीज़ वही उस सीरीज़ का मोड होगा. और कंटिन्यूस सीरीज़ में जो क्लास सबसे ज़्यादा रिपीट कर रही है लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स वो उसकी मॉडल क्लास होगी. फिर मॉडल क्लास के अकॉर्डिंग हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो ये हमारा ग्रुपिंग मेथड था और अगली वीडियो में मैं आपको एक न्यूमेरिकल लूँगा जिसे ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करेंगे.